बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हर नेक अमल करने से पहले कोई दुआ ज़रूरी होती है और हर चीज़ की मुख्तलिफ़ दुआएं भी हैं, ऐसे ही वज़ू की दुआ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वज़ू की दुआ है। और वज़ू में सबसे पहले जो है वो अपने हाथ कलाइयों समेत धोते हैं और कलाइयों समेत धोने 3 मरतबा धोते हैं। और इसके धोने की वजह यह है कि इसके बाद कुली करनी है। अगर हाथ साफ़ ना हुए तो कुली हाथ के जो जरासीम है वो कुली के ज़रिए गले और गले से फिर मैदे में जाके बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए 3 मरतबा पहले कलाइयों समेत हाथ धोएं अच्छे तरीके से, साबुन मुयस्सर हो तो साबुन लगा लें और उसके बाद कुली करें। और अगर कुली करने से पहले मिसवाक हो तो अच्छा है, नहीं तो मिसवाक ना हो तो अपनी शहादत वाली उंगली जो है पूरे मुंह में फेरें। और इसमें ये ज़रूरी है कि रोज़ादार के लिए वज़ू करने का तरीका मुख्तलिफ है और गैर रोज़ादार के लिए मुख्तलिफ है। रोज़े में जब कुली करते हैं तो पानी गले तक नहीं पहुंचाते, जबकि रोज़े के अलावा जब वज़ू करते हैं तो उसमें जो है वो पानी गले तक पहुंचाते हैं, गरारा करते हैं। ऐसे ही रोज़ादार जब वज़ू करेगा तो नाक में जब पानी पहुंचाना है तो नाक की नरम हड्डी तक नहीं पहुंचाना, क्योंकि नरम हड्डी तक पहुंचाने से जो है वो गले से वो मैदे तक चला जाएगा, जिससे रोज़ा टूट जाएगा। ये 2 चीज़ें जो है वो रोज़ादार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनमें एहतियात करनी। और 3 मरतबा कलाइयाँ और उसके बाद 3 मरतबा कुली, लेकिन गरारा रोज़ा है इसलिए गरारा नहीं करना। ऐसे ही जब आपने नाक साफ़ करना है तो नाक में कोशिश करें कि बाएं हाथ के साथ पानी डालें और उसके बाद ये छोटी उंगली जो है वो पहले बाईं तरफ नाक के सुराख में, फिर दाईं तरफ डाल के नाक को इसी तरीके 3 दफ़ा पानी बहा के इसको साफ़ करें। उसके बाद जो सुन्नत है और जो सबसे पहला फ़र्ज़ है वज़ू का वो है चेहरा धोना। चेहरा धोने में ये चीज़ याद रखें कि बाल के सर की पेशानी के पहले बाल से लेकर ये यहाँ तक जो थोड़ी इसके नीचे तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। ऐसे नाक के इस कोने, कान के इस कोने से लेकर इस कोने तक जो है वो पानी पहुंचाना ज़रूरी है। और 3 मरतबा जो है चेहरा धोना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में से है। और अगर किसी की दाढ़ी हो तो उसने सारी दाढ़ी को पानी नहीं पहुँचाना, बल्कि वो उसका खलाल करेगा। और खलाल करने का तरीका यह है, हाथ तर करें, हाथ तर करके नीचे से 1 मरतबा बस ऐसे कर दें, बस। इससे ज़्यादा मरतबा खलाल जो है वो सुन्नत नहीं होगा, सिर्फ 1 मरतबा खलाल सुन्नत है बस। इस तरीके से अगर 3 दफ़ा आप अपना चेहरा धोएंगे याद रखें जिस भी अज़ब को आपने धोना है, धोने के साथ साथ आपने उसको जो है वो इस तरीके से ज़ोर से लगाना, हाथ भी फेरना है, ताकि कोई भी किसी भी जिस्म का जो वज़ू में धोना ज़रूरी है उसका कोई हिस्सा, बाल का आखिरी हिस्सा भी खुश्क ना रहे। अगर वज़ू में किसी भी बाल का जो वज़ू में धोना ज़रूरी है अगर खुश्क रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। और अगर आपका वज़ू ना हुआ तो आपका कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए नुकसानदेह हो जाएंगी। इस तरीके से 3 दफ़ा जब आप चेहरा धो लेंगे उसके बाद दायां बाजू सबसे पहले आपने धोना है। और दायां बाजू धोने में ये चीज़ याद रखें कि ये कलाइयों समेत धोना चाहिए आपको। और इसमें भी आप जो है वो धोकर अच्छे तरीके से हाथ फेरें ताकि जो है इसका भी कोई हिस्सा बाल का जो है वो खुश्क ना रहे। और इसको भी 3 मरतबा धोएं। ऐसे ही बाएं को भी धोने के बाद ऊपर जो है वो हाथ अच्छे तरीके से लगाना है, दबाना है, ताकि जो है ना वो कोई बाल का हिस्सा खुश्क ना रहे। इसके बाद तीसरा, वज़ू में सिर्फ जो है ना वो सर का जो मसा है ये फ़र्ज़ है। इस सर को धोना नहीं होता बल्कि इसका मसा करना होता है। और मसा करने का हनफियों का नज़दीक तरीका यह है कि इन 3 उंगलियों को जोड़ लिया जाए। ऐसे जोड़ने के बाद ये 3 उंगलियां पीछे नीचे गर्दन तक लेके जाएं और जो ये बच जाती है हथेली, इसको इधर से लेके आना है। ऐसे ये उंगली बच जाएगी, इसको कान के अंदर फेर देना है, जैसे कान बना हुआ है बिल्कुल ऐसे इसके अंदर सारा। और ये अंगूठा जो है अंगूठा को कान की बैक साइड पे फेर देना। और ये हाथ का बैक साइड वाला ये हिस्सा रह जाएगा, इसको अपनी गर्दन पे फेर देना है। ये गर्दन का मसा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो वज़ू में गर्दन का मसा करता है उसकी गर्दन जहन्नम से आज़ाद है। इसलिए गर्दन के मसा में भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए ताकि जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। इसके बाद जो आखिरी फ़र्ज़ रह जाता है वो है पाँव को धोना। पाँव को धोने में पहले आपने दायां पाँव धोना है और ये भी 3 मरतबा धोना है। और ये याद रखें, पाँव धोने में 2 चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। एक ये कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसका ज़रूरी इहतमाम करें, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे होता है, इसलिए इसको आप एहतियात से तवज्जो से धोएंगे तो ये धुलेगा। और दूसरा ये कि जो उंगलियां ना इनके अंदर भी आपने खिलाल करना है। और खिलाल करने का तरीका ये है, बाएं हाथ की ये छोटी उंगली है, इसको यहाँ से शुरू करना है और ऐसे इसी तरतीब से जो है वो पाँव को 3 मरतबा धो लेना आपने। ऐसे ही जब आप बाएं को धोएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है। दाएं को आपने छोटी उंगली से स्टार्ट किया है और इसको आप जो है वो बाएं को यहाँ से अंगूठे से स्टार्ट करेंगे इसी तरतीब के साथ। तो इसमें भी जैसे पहले उसमें बताया है कि उसमें भी आपने जो है वो पीछे वाले हिस्से का ख़ुसूसी ध्यान रखना है, क्योंकि ये अक्सर खुश्क रह जाता है बेतवज्जी की वजह से। ऐसे जब आपका वज़ू कंप्लीट हो जाएगा तो वज़ू के मुकम्मल होने के बाद आप बेशक बैठे हों या खड़े हों, शहादतैन पढ़ें। वो जो दुआ ऊपर लिखी है उसकी अदायगी करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, जो शख्स वज़ू के बाद शहादतैन पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर इतना राज़ी होता है कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाज़े से वो चाहेगा वो दाखिल हो जाएगा। तो ऐसे ही उसमें आप जो है वो बैठ के, खड़े हो के या उंगली आप आसमान की तरफ करें या ना करें, लेकिन शहादतैन की अदायगी जो है वो ज़रूर करें। अगर इसको अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। रोज़े में कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो इसमें वज़ू में वो ज़रूरी याद रखें। एक तो मैंने दौरान वज़ू बताई है कि आपने गले तक पानी नहीं पहुँचाना, नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुँचाना। ये वज़ू और रोज़े में दोनों में जरूर। और दूसरा जो है ना वो कोशिश करें कि पानी कम से कम ज़ाया करें। और तीसरी बात, कोशिश करें दौरान वज़ू आप किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें, क्योंकि गुफ्तगू दरअसल शैतान की तरफ से वज़ू के अंदर होती है, जिससे वज़ू में तवज्जो कम हो जाती है। और वज़ू में तवज्जो कम होने की वजह से बंदे का जो है वो वज़ू की तरफ तवज्जो नहीं होती जब, तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। और वज़ू में गलती जो है वो नमाज के ज़ाया कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि शैतान के वसवसे में आने के बजाय तवज्जो से वज़ू करें। और आखिरी बात यह है कि जब आप 3 मरतबा अपने अज़ा को, पूरे जिस्म के अज़ा को सवाए सार के मसे के बाकी सब को आपने 3 मरतबा करना है। और अगर आप 3 मरतबा अपना चेहरा धो बैठे हैं, अगर आपके ज़हन में यह ख्याल पैदा हुआ है वाहम कि शायद कोई हिस्सा खुश्क रह गया है, अगर तो यकीन हो कि खुश्क रह गया है और नज़र आ रहा हो तो दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसी पर आप दोबारा अपना हाथ फेर के उसको तार कर लें। और दूसरी बात, ये असल में ये बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत बंदा पूरी कर लेता है ना, कि 3 मरतबा उसने अपने अज़ा को धो लिया है, उसके बाद उसके ज़हन में जो मर्जी वसवसा आए उसको उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो शैतानी वसवसा है। शैतान चाहता है कि नमाज में, क्योंकि बंदा जब 3 मरतबा से ज़्यादा धोता है ना तो फिर वो खिलाफ सुन्नत हो जाता है। इसलिए अच्छे तरीके से जब आप 3 मरतबा धो लें तो फिर आप यकीन रखें कि मेरा वज़ू कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इससे ज़्यादा धोने में शैतान का जो है मदद होगी और उससे वज़ू का सवाब जो है वो कम हो जाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।